हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हैं? आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ इस लॉकडाउन में सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हम आज मेंसुरेशन 2D के कुछ आसान प्रश्नों पर हम लोग नज़र डालेंगे। पहला प्रश्न है, एक आयताकार प्लाट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है और इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। प्लाट का परिमाप बताइए। दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में हमने जो है मेंसुरेशन, बेसिक मेंसुरेशन के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी कि 2D और 3D में कौन कौन से फिगर आते हैं। तो उसी से रिलेटेड मैं 2D की प्रैक्टिस, मैंने सोचा कि 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दें। तो पहला प्रश्न जो है, एक आयताकार प्लाट है, एक आयत है। आयत आप जानते ही हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और अंदर के चारों कोण 90 होते हैं। आयत को रेक्टेंगल बोलते हैं अंग्रेजी में। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है और आयत का जो परिमाप होता है उसकी चारों तरफ की भुजाएं जोड़ दीजिए। दो लंबाई बराबर होती हैं आमने सामने की और जो चौड़ाइयाँ हैं वो बराबर होती हैं। तो एक इसका जो परिमाप का सूत्र होता है, फार्मूला होता है, वो होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है और इसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है। इतनी चीज़ें दी हैं और आपको परिमाप निकालना है। तो आप जो है भुजाएं इसे सेपरेट कर सकते हैं। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है 5:4, तो लंबाई मान लीजिए 5x और चौड़ाई मान लीजिए 4x। ठीक है, या आपने लंबाई और चौड़ाई को सेपरेट कर लिया रेशियो से। अब जो चीज़ दी हुई है उसमें आप इसको पुट करें। क्षेत्रफल दिया हुआ है 500 वर्ग मीटर, तो क्षेत्रफल आप लिख लें, क्षेत्रफल बराबर 500 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल का फार्मूला लगा सकते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 500 मीटर। लंबाई की जगह 5x लिखिए, चौड़ाई की जगह 4x लिखिए। 5x गुणे 4x बराबर 500 वर्ग मीटर। 20x स्क्वायर बराबर 500 वर्ग मीटर। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर 5 आएगा। ठीक है दोस्तों, x की वैल्यू 5 आ गई, या कह लें एक यूनिट की वैल्यू 5 आ गई। तो x की वैल्यू 5 आ गई और आप जो है लंबाई और चौड़ाई इसे निकाल सकते हैं। लंबाई आपने 5x मानी थी, x की वैल्यू आई है 5, तो 5x की जगह रख दीजिए। 5 गुणे 5 25 मीटर लंबाई हो गई और चौड़ाई है आपकी 4x, तो x की जगह 5 रख दीजिए। 4 गुणे 5 बराबर 20, चौड़ाई इसकी 20 हो जाएगी। तो 25 और 20 ये इसकी लंबाई और चौड़ाई आ गई। प्लाट का परिमाप बताना है। आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई की जगह 25 रखिए प्लस चौड़ाई की जगह 20 रखिए। 25 और 20 45, बाहर 2 लगा हुआ है इन 2 में, तो 45 दूना 90, 90 मीटर इसका परिमाप हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगर आपको एसएससी रेलवे या एसएससी सीजीएल मेंस या एसएससी सीजीएल मेंस के जो मैथ्स और इंग्लिश के स्पीड टेस्ट चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। लिखा हुआ है 8299216021। इसके अलावा आपको अगर छोटे छोटे टेस्ट चाहिए, इंग्लिश के चाहिए, रीजनिंग के चाहिए, मैथ्स के चाहिए, तो भी आप SMS व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस व्हाट्सअप पर डिटेल डाल सकते हैं हमें क्या चाहिए। आपको तुरंत नहीं तो मैं जल्द से जल्द देने का प्रयास करूँगा। तो दूसरा प्रश्न है, एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो 15 मीटर है। उस वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। सर्कल का जो है एरिया बताना है। एक सर्कल होता है, एक गोला होता है। गोला है गेंद की तरह जो चारों तरफ से गोल होता है, लेकिन जो सर्कल है वो एक पेपर पे जब हम गोला एक सर्कल खींचेंगे तो वो सर्कल हुआ, वो केवल गोल होता है, चारों तरफ से गोल नहीं होता। जैसे चूड़ी हो गई, हालांकि चूड़ी जो है थोड़ा सा उसकी भी चौड़ाई हो गई, मोटाई हो गई, तो सर्कल में मोटाई उटाई नहीं होती, वो केवल गोल होता है। उसमें बस 2 ही चीज़ें होती हैं, रेडियस, 2 चीज़ें मतलब आपका उसमें जो हाइट नहीं होती है, रेडियस होता है, व्यास होता है, परिधि होती है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है। इतनी चीज़ें होती हैं। तो वृत्त की जो परिधि होती है, परिधि मतलब पेरीमीटर, मतलब परिमाप,
चारों तरफ की दूरी को हम परिधि बोलते हैं। वो वर्ग का भी निकल सकता है, आयत का भी निकल सकता है, आपका जो है वो त्रिभुज का भी निकल सकता है, वो समांतर चतुर्भुज का भी निकल सकता है। चारों तरफ कोई भी फिगर हो, चारों तरफ की जो दूरी है वो आपका परिधि कहलाएगी। तो इसी तरह वृत्त की जो परिधि का जो फार्मूला होता है वो होता है 2πr। और व्यास क्या होता है? केंद्र से जाने वाली, वृत्त एक आपने बनाया, केंद्र से जाने वाली आर पार जो रेखा है वो व्यास कहलाती है। पूरे वृत्त में जो सबसे लंबी जीवा है, जीवा उसको बोलते हैं वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर को जाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। और वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जो जीवा है वो व्यास कहलाती है। तो अगर प्रश्न आ जाए कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास है। केंद्र से लेकर सेंटर से लेकर परिधि तक जो दूरी है उसको हम रेडियस बोलते हैं। व्यास जो है वो रेडियस की दूरी होती है। तो परिधि 2πr और व्यास 2r, दोनों का अंतर 15 दिया हुआ है। तो आप लिख सकते हैं 2πr माइनस 2r बराबर 15। 2r इसमें आप कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में अंदर बचेगा 22/7, पाई माइनस 1 बचेगा। तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो 22/7 रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो आपका ये सब काट पीट के r बराबर 7/2 आ जाएगा। कैलकुलेशन इतना डिटेल में नहीं बता पाऊंगा मैं। तो r बराबर 7/2 आपको मिलेगा। ठीक है, आप कुछ मेहनत करें, मैं हिंट दूंगा। तो जब आप 2r कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा पाई माइनस 1, पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, एलसीएम लेंगे, सब कैलकुलेशन करके r बराबर 7/2 आ जाएगा। त्रिज्या जो है, वृत्त की त्रिज्या निकल आई 7/2। आपको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, फार्मूला जो होता है वो होता है पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर आप रख दीजिए, पाई की जगह 22/7 रख दीजिए, और r स्क्वायर है मतलब r इंटू आर, तो 7/2 गुणे 7/2, 7 कट जाएगा, 2 से 22 को काट दीजिए 11, तो इसी तरह 77/2 आ जाएगा। बराबर 2 से डिवाइड करेंगे तो 38.5 वर्ग मीटर आ जाएगा। चौथा ऑप्शन सही है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न है, किसी आयत के एक विकर्ण तथा क्षेत्रफल की माप क्रमशः 25 सेंटीमीटर तथा 168 वर्ग सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल है तो उसकी इकाई जो है वर्ग सेंटीमीटर होगी। इसी तरह अगर आयतन है तो उसकी इकाई घन में आएगी, क्योंकि आयतन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3 चीज़ें हैं, तो क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर आयत का जो है विकर्ण दिया है और आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है। विकर्ण क्या होता है? आयत के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने वाली जो रेखा है वो डायगोनल कहलाती है, विकर्ण कहलाती है, और वो सबसे लंबी होती है, लंबाई से भी लंबी होती है। तो आयत को जो डायगोनल है, जो विकर्ण है, वो 2 भागों में बांटता है। ठीक है, और जो 2 भाग होते हैं वो दोनों समकोण त्रिभुज के होते हैं। तो डायगोनल जो है वो दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और जो क्षेत्रफल है दिया हुआ है 168। तो क्षेत्रफल का, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो L इंटू बी बराबर 168 हो जाएगा, आप लिख लीजिए एक इक्वेशन के रूप में। और आपका जो विकर्ण है वो 25 दिया है। तो हमने बोला कि विकर्ण खींचने पर विकर्ण आयत को 2 समकोण त्रिभुज में बांटता है। तो जब विकर्ण 25 है तो समकोण त्रिभुज, किसी भी समकोण त्रिभुज में हम फार्मूला लगा लेंगे पाइथागोरस प्रमेय का, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब या तो लंबाई होगी या तो चौड़ाई होगी, आधार या तो लंबाई होगी या तो चौड़ाई होगी। मतलब कर्ण अगर हम निकालते हैं तो फार्मूला बन जाएगा, जो विकर्ण है, विकर्ण बराबर √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जबकि विकर्ण दिया हुआ है तो बराबर विकर्ण की जगह 25 रख लीजिए, √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 25। दोनों साइडों में स्क्वायर कर दीजिए, अंडर रूट हट जाएगा और 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा। L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका 625 आ गया। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। पहली इक्वेशन थी LB बराबर 168 और दूसरी इक्वेशन बन गई L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 625। तो अब आपको निकालना है
आयत की लंबाई कितनी होगी, एल ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, एल ज्ञात करना है आपको। तो एक फार्मूला होता है एल प्लस बी का, सॉरी, इन दोनों एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर जो 625 है, दोनों में दोनों तरफ 2l भी जोड़ दीजिए। तो इधर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में जब आप 2l भी जोड़ेंगे तो ये l प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 625 में जब आप 2l भी जोड़ेंगे तो 2 और LB की वैल्यू दी हुई है 168, तो 2 इंटू 168 आपका 336 आएगा, और 625 में जोड़ेंगे 961 आएगा। तो l प्लस बी का स्क्वायर बराबर 961, l प्लस बी बराबर 31 आ जाएगा। वर्गमूल होता है 961 का 31, तो l प्लस बी आ गया आपका 31। ठीक है दोस्तों, अब आप l प्लस बी आपका आ गया 31, l माइनस बी निकालना है। तो एक फार्मूला होता है l माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर l प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2lb, सॉरी 4lb। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, माइनस 4lb इसमें रख लेंगे तो l माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, तीसरी इक्वेशन l माइनस बी आ जाएगी, और एक इक्वेशन बनी थी आपकी l प्लस बी 31, दोनों सॉल्व कर लेंगे, l और b की वैल्यू अलग अलग आ जाएगी, आपका लंबाई निकल आएगा। इसको आप ऐसे शॉर्ट में भी लगा सकते हैं, जैसे आपकी इक्वेशन बनी थी l प्लस बी बराबर 31, तो ऐसी दो वैल्यू बताइए, l और इक्वेशन बनी है आपकी l प्लस बी बराबर 31, तो l प्लस बी ऐसी सपोज करिए दो वैल्यू की दोनों का टोटल 31 आए, तो 24 और 7 31 होता है। ठीक है, तो 24 और 7 31 होता है। अब देखिए 24 ऊपर एक इक्वेशन है पहली, एल बी बराबर 168, क्या 24 और 7 की गुणा करने पर 168 आ रहा है, आ रहा है। तो एल आपका 24 हो गया, दोनों इक्वेशन में सेटिस्फैक्शन हो रहा है, तो वो वैल्यू सही है। तो एल 24 आ गया और बी आपका 7 हो गया, तो आपका आंसर जो है लंबाई निकल आई आपकी 24। इसे समय बच जाएगा आपका। चौथा प्रश्न है, यदि साइकिल का ड्राइविंग पहिया 1.1 किलोमीटर की यात्रा में 560 चक्कर लगाता है, पहिए का व्यास ज्ञात करें। तो साइकिल का जो पहिया है वो कैसा है, वो वृत्ताकार है। साइकिल का पहिया वृत्ताकार है, तो एक बार जब वो घूमेगा तो कितनी दूरी तय करेगा, वो 2πr दूरी तय करेगा, क्योंकि एक बार घूमेगा तो उसके चारों तरफ की जो दूरी है वो पेरीमीटर परिधि कहलाएगी। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है। तो एक चक्कर में वो 2πr की दूरी तय करेगा, लेकिन वो 560 चक्कर लगाता है, तो 560 चक्कर में वो 560 गुणे 2πr की दूरी तय करेगा। और उसमें दिया भी है कि वो कितनी दूरी तय कर रहा है, टोटल 560 चक्कर लगाने में वो 1.1 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो उसके हिसाब से जो दूरी है वो 1.1 किलोमीटर है, और हमारे हिसाब से राउंड में जो है 560 लगे हैं, और एक राउंड में जो दूरी तय होती है वो 2πr होती है। तो 560 गुणे 2πr इतनी दूरी उसने तय की, और उसमें दे भी रखी है कितनी तय की, तो इन दोनों को आप बराबर कर सकते हैं। तो 1.1 किलोमीटर है, तो आप इसको 1000 से गुणा कर दीजिए, तो आपका 11,000, दशमलव लगाएंगे 1 0 हट जाएगा, 1100 मीटर। 560 गुणे 2πr बराबर 1100 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो है आप पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7। ठीक है, और इसमें आपको व्यास निकालना है, तो 2r को हम d लिख देंगे, और इसको काट पीट देंगे, तो आपका जो d है वो आ जाएगा 62.5। ठीक है, कैलकुलेशन में आप मेहनत करें थोड़ी। अब आते हैं 5वें प्रश्न पर। किसी एक चतुर्भुज की भुजाएं 3, 4, 5 और 6 के अनुपात में है। इसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है। इसकी सबसे बड़ी भुजा की लंबाई बताइए। तो इसमें हमने बोला था कि परिमाप जो है वो चारों तरफ की दूरी होती है, चाहे त्रिभुज हो, चाहे आयत हो, कोई भी आकृति हो 2D की, तो परिमाप 2D में ही निकलेगा। तो चतुर्भुज में, क्वाड्रिलेटरल में 4 भुजाएं होती हैं, चारों का रेशियो दे रखा है, तो आप जो है इसके साइड्स को निकालिए बाहर। एक भुजा हो गई 3x, एक हो गई 4x, एक
गई 5x, एक हो गई 6x। सभी को जोड़ दीजिए, 18x हो गया। परिमाप आपका 18x हो गया, दिया भी है परिमाप तो उसके बराबर कर दीजिए। 18x बराबर 72, 18 4 जा 72, तो x की वैल्यू 4 आ गई। अब इसमें सबसे बड़ी भुजा पूछ रहा है, सबसे बड़ी भुजा आपकी 6x है, तो 6x और x की वैल्यू आपकी 4 आई है, 4 रख दीजिए, 6 चुके 24 सेंटीमीटर जो है आपकी सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी। छठा प्रश्न, एक चतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं। इस समचतुर्भुज का परिमाप बताइए। दोस्तों, क्वैड्रिलेटरल का एक पार्ट होता है समचतुर्भुज। क्वैड्रिलेटरल कई प्रकार के होते हैं, जैसे क्वैड्रिलेटरल में आ गया आपका पहला वर्ग आ गया। वर्ग के बारे में आप जानते हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और इस क्वेश्चन में समचतुर्भुज दिया है रोम्बस, इसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग की भी बराबर होती हैं। लेकिन वर्ग के इंटरनल जो चारों कोण हैं, अंतःकोण, वो 90 होते हैं। लेकिन इस समचतुर्भुज के चारों कोण 90 नहीं होते हैं, बस यही अंतर है। इसकी क्या खूबी है, समचतुर्भुज के अंतर्गत जो है, मतलब जैसे कि एक गोला बनाया जाए, एक हो गया आपका ब्रिंजल बैंगन और एक हो गया सब्जी, तो ब्रिंजल सब्जी में आ जाएगा, ठीक है, तो समूह हो गया आपका सब्जी। उसी तरह जो आपका वर्ग है, समचतुर्भुज वर्ग में आ जाएगा, वर्ग हो गया आपका समूह, और ये समचतुर्भुज उसी का पार्ट है। तो समचतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को 90 पे काटते हैं। समचतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को 90 पे काटते हैं, लेकिन अंदर के जो वो कोण हैं वो 90 नहीं होते। ठीक है मित्रों, तो समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 अंश पे काटते हैं, और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, मतलब आधा आधा विभक्त करते हैं। और समचतुर्भुज के विकर्ण यहाँ पर दे रखे हैं 32 और छोटा विकर्ण है 24। तो जब समचतुर्भुज के जो डायगोनल है एक दूसरे को आधा आधा भी बांटते हैं, बाइसेक्ट करते हैं और 90 पे भी काटते हैं, तो जब आप फिगर बनाएंगे समचतुर्भुज का, तो इसके विकर्णों के विकर्ण जो है जब आपस में एक दूसरे को काटेंगे तो 4 भाग हो जाएंगे समचतुर्भुज के। समचतुर्भुज में 4 समकोण त्रिभुज बनेंगे। किसी एक त्रिभुज को आप ले लीजिए उन चारों में से, तो उन एक त्रिभुज में से जो उसका कर्ण होगा, जो हिपोटेनस होगा, वो समचतुर्भुज की भुजा बन जाएगी। समचतुर्भुज की जो भुजा है वो आपकी कर्ण बन जाएगी, बाकी जो 2 साइड्स हैं वो आपका बेस और हाइट हो जाएगा समकोण त्रिभुज का। तो बेस और हाइट जो है, एक डायगोनल का आधा जो हो करेंगे तो वो उसकी हाइट बन जाएगी, और दूसरे डायगोनल का जो आधा करेंगे वो उसका बेस बन जाएगा। तो पहला डायगोनल 32, उसका आधा 16, और दूसरा जो है उसका आधा 12। 16 और 12 जो है समकोण त्रिभुज की बेस एंड हाइट हो जाएगी। तो आप हिपोटेनस निकाल सकते हैं, कर्ण निकाल सकते हैं। 16 का स्क्वायर 256 और 12 का स्क्वायर 144। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो फिर कर्ण जो है आपका आ जाएगा 20, क्योंकि 400 और उसका वर्गमूल 20। तो भुजा निकल आई समचतुर्भुज की 20। परिमाप निकालना है, परिमाप चारों तरफ की दूरी होती है, और इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो 20 चौके 80 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया। अब आते हैं मित्रों 7वें प्रश्न पे। 7वें क्वेश्चन में एक वर्ग का परिमाप ज्ञात करो यदि उसके विकर्णों की लंबाई का योग 84 सेंटीमीटर है। वर्ग का पेरीमीटर निकालना है, दिया है वर्ग का विकर्ण, वो भी वर्ग का विकर्ण नहीं दिया, बल्कि वर्ग में 2 विकर्ण होंगे, तो दोनों का टोटल दिया हुआ है। तो वर्ग का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, भुजा √2। भुजा का √2 टाइम्स कर दीजिए, वो आपका विकर्ण हो जाएगा। तो 2 विकर्ण हैं, दोनों बराबर होंगे, तो भुजा √2 का 2 टाइम्स का टोटल दिया हुआ है, मतलब
दोनों विकर्णों का टोटल दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर। तो आप एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, आपका विकर्ण हो गया भुजा √2 इंटू 2 इज इक्वल टू 84। इतनी इक्वेशन बन जाएगी। 2 से कैंसिल कर देंगे तो भुजा √2 आपका 42 आ जाएगा। फिर √2 उसके अपान में चला जाएगा, भुजा इक्वल टू हो जाएगा 42 अपान √2। √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 42 √2 अपान 2 से कैंसिल कर देंगे तो 21 √2 आपका साइड आ गया, भुजा आ गई 21 √2। वर्ग का परिमाप निकालना है, चारों तरफ की दूरी जोड़ दीजिए, 21 √2 21 √2 21 √2 21 √2, अथवा भुजा परिमाप का फार्मूला होता है 4 इंटू साइड। वर्ग के परिमाप का फार्मूला होता है 4 इंटू साइड। चारों बराबर हैं, 4 साइड्स हैं, तो 4 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 84 √2। दोस्तों ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बेसिक क्वेश्चन हैं। शुरुआत में हम जिनको मेंसुरेशन सीखना है उनके लिए ये बेसिक क्वेश्चन है छोटे छोटे। तो आपका जो है आंसर आ गया 84 √2, पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8, एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। यदि कमरे का फर्श का क्षेत्रफल 70 वर्ग मीटर है तो फर्श का परिमाप क्या होगा। तो L बराबर B प्लस 3, L बराबर B प्लस 3, ये इक्वेशन बन गई। कह रहा है लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, तो से लगा हुआ है तो चौड़ाई में ही प्लस कर दीजिए 3। लंबाई बराबर चौड़ाई प्लस 3, L बराबर B प्लस 3। अगर कहता चौड़ाई से 3 मीटर कम है तो L बराबर B माइनस 3, जिसमें से हो उसी में साइन लगा देंगे। कुछ लोगों को इक्वेशन बनाने में कंफ्यूजन होती है, इसलिए बोल रहा हूँ। दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, कमरे का फर्श का क्षेत्रफल 70 वर्ग मीटर, तो L इंटू बी इज इक्वल टू 70 हो जाएगा। अब इसको हम ट्रिक से भी लगा सकते हैं। पहली इक्वेशन बन गई L बराबर B प्लस 3, B को अगर लेफ्ट साइड में लाएंगे तो L माइनस बी बराबर 3, तो पहली इक्वेशन बन गई L माइनस बी बराबर 3। दूसरी इक्वेशन बन गई L इंटू बी इक्वल टू 70। तो L और B की ऐसी वैल्यू बताइए कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 70 आ जाए और दोनों का डिफरेंस 3 आ जाए, जो दोनों समीकरणों में संतुष्ट करे। क्योंकि एक समीकरण कह रही है L माइनस बी बराबर 3 की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 3 है, दूसरी समीकरण कह रही है कि लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल 70 है। तो दो ऐसी डिजिट ढूंढिए जो दोनों में सेटिस्फाई हो जाए, तो वो डिजिट है 10 और 7। क्योंकि 10 सतह 70 हो गया और 10 में से 3 घटाएंगे तो 3 आ गया डिफरेंस। तो इस तरह शॉर्ट में भी लगा सकते हैं, फार्मूला भी लगा सकते हैं। L माइनस बी इक्वल टू 3 दिया है, आप फार्मूला लगा सकते हैं L प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू L माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4LB। इसमें वैल्यू रख सकते हैं L माइनस बी की और LB की, सॉल्व कर लेंगे तो L प्लस बी आ जाएगा। तीसरी इक्वेशन बन जाएगी L प्लस बी जो भी है, L प्लस बी और L माइनस बी सॉल्व करेंगे तो L और B की अलग अलग वैल्यू आ जाएगी, फिर आप परिमाप निकाल लेंगे। शॉर्ट में भी लगा सकते हैं, ये आपकी इक्वेशन बन गई L माइनस बी बराबर 3 और LB बराबर 70। तो आपने दो वैल्यू ढूंढ ली जो दोनों में सेटिस्फाई कर रही है, 10 और 7। तो लंबाई 10 हो गई, चौड़ाई 7 हो गई। फर्श का परिमाप पूछ रहा है, परिमाप निकाल लीजिए। आयताकार परिमाप है, कमरा आयताकार है क्योंकि लंबाई चौड़ाई अलग अलग है उसकी। तो 10 परिमाप का फार्मूला होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई 10 और चौड़ाई 7, 10 7 17, 17 दूना 34, 34 मीटर इसका परिमाप हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। द टोटल एरिया ऑफ अ सर्कल एंड अ स्क्वायर इज इक्वल टू 5450 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक वृत्त और एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल 5450 वर्ग सेंटीमीटर है। एक वृत्त है और एक वर्ग है, दोनों के क्षेत्रफल का टोटल यहाँ दिया है, ठीक है। और वृत्त का व्यास दिया है, मतलब 2r दिया है 70। तो आपको वृत्त की परिधि और वर्ग के परिमाप का टोटल बताना है। क्वेश्चन में हम सबसे पहले वो चीज़ लिखते हैं जो वैल्यू दी होती है, तो क्वेश्चन लगाना आसान हो जाता है। तो जो वैल्यू दी हो, जो निकालना हो, उस पर बाद में आते हैं। पहले जो चीज़ें दी होती हैं उसको हम लिखते हैं तो चीज़ें क्लियर होने लगती हैं।
तो इसमें आपका एक वृत्त और एक वर्ग के क्षेत्रफल का टोटल दिया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो साइड स्क्वायर होता है। तो ए मान लीजिए ए स्क्वायर हो गया, तो पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 5450, ये इक्वेशन बन गई आपकी। अब इसमें पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7। आर आपका व्यास दिया है 70, तो त्रिज्या आधी हो जाएगी, रेडियस आधी हो जाएगी, डायमीटर दिया हुआ है। तो आर इक्वल टू 35, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 5450 हुआ। तो आप पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7 और इंटू 35 प्लस ए स्क्वायर, ए दिया नहीं है, ए स्क्वायर ही लिखेंगे, बराबर 5450। अब इसको काट दीजिए, 7 से 7 पंचे 35, तो 22 पंचे 110 गुणे 35 प्लस ए स्क्वायर बराबर 5450। तो ए स्क्वायर बराबर 5450 और 110 गुणे 35 जो है आपका 3850 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा और वो आपका माइनस हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर आ गया 1600, ए बराबर आ गया आपका 40, क्योंकि ए बराबर √1600 हो जाएगा। इतना तो आपको समझना ही होगा, बेसिक चीज़ें हैं। तो ये ए आ गया, मतलब ये किसकी साइड थी, ये वर्ग की साइड थी, वर्ग की भुजा थी 40, तो वर्ग की भुजा आ गई। अब पूछ रहा है वृत्त की परिधि और वर्ग के परिमाप का योग, ये पूछ रहा है। तो वृत्त की परिधि 2πr होती है और वर्ग का परिमाप 4 इंटू साइड होता है, तो 4a। 2πr और 4a का टोटल पूछ रहा है, तो ठीक है, हमने इक्वेशन बना ली 2πr प्लस 4a, यह हमें फाइंड करना है। तो 2 और पाई की जगह 22/7 और r हमने रख दिया प्लस 4a, तो 4 इंटू a की जगह हमने 40 रख दिया। अब हम इसको कैंसिल कर लेंगे, 7 पंचे 35, 22 पंचे 110, 220 और ये 4a ये आपका 160 हो गया, दोनों जोड़ देंगे 380 सेंटीमीटर जो है इसका टोटल आ गया। लास्ट क्वेश्चन है, दो वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप बताइए। दो वर्गों का परिमाप दिया हुआ है, तो सबसे पहले जो चीज़ें दी हैं हम उसको लिखेंगे। तो दो वर्ग हैं, तो दोनों की साइड हम एक की a1 मान लेते हैं, एक की a2 मान लेते हैं। तो पहले वर्ग का जो परिमाप है 4a1, क्योंकि परिमाप का फार्मूला होता है 4a या 4 इंटू साइड। तो 4a1 जो है वो 24 दिया है, तो 4a1 इक्वल टू 24 हो गया। a1 इक्वल टू 24/4 इक्वल टू 6, a1 आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। दूसरे वर्ग का परिमाप 32 दिया है, तो 4a2 इक्वल टू 32, a2 इक्वल टू 32/4, a2 इक्वल टू 8। दोनों की साइड निकाल आई 6 और 8। अब कह रहा है कि इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर, तो दोनों वर्गों का क्षेत्रफल निकालिए। पहले वर्ग का क्षेत्रफल a1 स्क्वायर, तो a1 आया 6, 6 का स्क्वायर 36। इसी तरह दूसरे का 8 आया था साइड, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 864। दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि कह रहा है दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर एक तीसरा वर्ग, तो 36 और 64 को जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। तो तीसरे वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 100 है, तो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल आ गया 100। अब तीसरे वर्ग की साइड निकालिए, तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल आ गया 100, तो तीसरे वर्ग की साइड मान लीजिए a3 है, तो a3 स्क्वायर बराबर आ गया 100, a3 इक्वल टू √100, a3 आ गया 10। ठीक है दोस्तों, परिमाप निकालना है, तो परिमाप चारों तरफ की दूरी या 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड आई आपकी 10, तो 4 गुणे 10 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ गया। तो दोस्तों ये छोटा सा जो है प्रैक्टिस सेट समाप्त हो गया और टूटे फूटे शब्दों में मैंने बताया। तो अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, और मैं प्रयास करूँगा क्रमबद्ध इसको धीरे धीरे मैं आपको ट्रांसफ़र करूँ, और कोई कमी हो तो आप शेयर करिए। और आपको किसी टॉपिक पे अगर मान लीजिए वीडियो चाहते हैं या कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप उसको भी कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट मेरे पास बहुत हैं, रीजनिंग के, मैथ्स के, जीएस के, तो वो भी आपको प्राप्त करने हैं, पाने हैं, तो आप इस नंबर पे आप डिटेल डाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।